चले आज एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। एक ऐसी जमीन के हजारों लाखों साल पुराने राज खोलने जिसे आज हम सब राजस्थान के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो यही है कि आखिर राजस्थान की कहानी कितनी पुरानी है। हम आज के नाम से शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे वक्त की गहराइयों में उतरते जाएंगे। जरा सोचिए, एक तरफ हैं वो पहले इंसान जो शायद लाखों साल पहले यहाँ रहते थे और दूसरी तरफ है 1949 में मिला ये आधिकारिक नाम। इन दोनों के बीच के इस लंबे, बहुत लंबे सफर को आज हम साथ मिलकर तय करेंगे। तो चलिए वक्त का पहिया थोड़ा उल्टा घुमाते हैं और सबसे पहले ये समझते हैं कि ये जो नाम है राजस्थान, ये आखिर आया कहाँ से। ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि राजस्थान नाम असल में बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। इसकी कहानी शुरू होती है करीब 1800 ईस्वी में, जब जॉर्ज थॉमस ने इस पूरे इलाके के लिए राजपूताना शब्द का इस्तेमाल किया। फिर कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी किताब में इसे रायथान या राजस्थान कहा और आखिरकार आज़ादी के बाद 1949 में जाकर ये इसका पक्का नाम बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर हम और पीछे जाएं, मतलब एक राज्य बनने से बहुत बहुत पहले, तो ये जमीन कई छोटे छोटे इलाकों में बटी हुई थी और हर इलाके की अपनी एक अलग पहचान थी, अपना एक अलग नाम था। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? भारत के सबसे पुराने ग्रंथ ऋग्वेद में भी इस इलाके के अलग अलग हिस्सों के नाम मिलते हैं। जैसे जोधपुर के रेगिस्तानी हिस्से को मरु कहा गया है, तो बीकानेर और नागौर के इलाके को जांगल देश। मतलब हजारों साल पहले भी इन जगहों की अपनी एक खास पहचान थी। सिर्फ यही नहीं, बल्कि यहाँ की ज्योग्राफी, मतलब कि यहाँ के पहाड़ों, नदियों ने भी इलाकों को अपने नाम दिए। जैसे माही नदी के किनारे का इलाका कांठल कहलाया, तो उदयपुर के चारों तरफ जो पहाड़ियां हैं उनके कारण वो इलाका गिरवा कहलाया। हर नाम के पीछे एक पूरी कहानी छिपी है। अच्छा, अब तक हम उन नामों की बात कर रहे थे जो कहीं ना कहीं लिखे हुए मिले हैं, पर अब हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं जहां कोई किताब नहीं थी, कोई लिखावट नहीं थी। ये वो वक्त है जो इतिहास लिखे जाने से भी हजारों लाखों साल पुराना है। इसी को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल या अंग्रेजी में प्री हिस्टोरिक एज। इस जमाने को समझने के लिए हमारे पास कोई लिखा हुआ सबूत है ही नहीं, बस जमीन से मिले पुराने औजार, बर्तन और दूसरी चीजें ही हमें उस दौर की कहानी सुनाते हैं। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। ये ना एक पहेली की तरह है। मतलब हमारे पास हड़प्पा जैसी सभ्यताओं की लिखावट तो है, उनकी मुहरों पर कुछ लिखा तो है, लेकिन आज तक कोई भी ये पक्के तौर पर समझ नहीं पाया कि आखिर उन पर लिखा क्या है। और फिर आखिर में आता है ऐतिहासिक युग, यानी वो समय जब से हमें ऐसी लिखावटें मिलने लगी जिन्हें हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और यहीं से इतिहास की एक साफ तस्वीर बननी शुरू होती है। तो इसे आसान भाषा में समझें तो इतिहास के ये 3 बड़े हिस्से हैं: प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ये फ्रेमवर्क हमें आगे की कहानी को समझने में बहुत मदद करेगा। तो अब जब हम ये समझ गए हैं, तो चलिए इतिहास की सबसे पहली, सबसे गहरी परत में उतरते हैं, यानी पाषाण युग या स्टोन एज में। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे वक्त की जब इंसान की कहानी कागज और स्याही से नहीं बल्कि पत्थरों से लिखी जाती थी। उनके बनाए पत्थर के औजार ही हमें बताते हैं कि वो कैसे रहते थे। और ये सब उस धरती पर हुआ जिसे कभी सरस्वती जैसी विशाल नदियां सींचती थीं। ये साल याद रखने वाला है, 1870। इसी साल C.A. हैकेट नाम के एक पुरातत्वविद को जयपुर के पास पत्थर की एक हाथ की कुल्हाड़ी मिली, और बस इसी एक छोटी सी खोज ने राजस्थान के लाखों साल पुराने इतिहास के दरवाजे हम सब के लिए खोल दिए। यहाँ देखिए कि कैसे हजारों सालों में तकनीक बदली। शुरुआत में पुरापाषाण काल में इंसान बड़े और भारी भरकम पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करता था, लेकिन फिर मध्य पाषाण काल आते आते उसने छोटे, हल्के और बहुत ज्यादा तेज और धारदार औजार बनाना सीख लिया था। और फिर आया नवपाषाण काल, मतलब पत्थर के औजारों का सबसे एडवांस्ड दौर। इसके सबूत तो राजस्थान में जगह जगह बिखरे पड़े हैं, और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है, जब इंसान ने पत्थर को छोड़कर कुछ नया आजमाया। पत्थर के बाद अब बारी थी धातु की, और ये वो दौर था जिसने राजस्थान में इंसान के जीने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। गणेश्वर, आहड़, कालीबंगा, ये कुछ ऐसी जगह हैं जहां से तांबे और कांसे के औजारों का खजाना मिला है।
ये सबूत हमें बताते हैं कि उस जमाने में ये पूरा इलाका तांबे की तकनीक का एक बहुत बड़ा सेंटर, एक हब रहा होगा। तांबे के बाद आया लोहे का दौर, जिसने खेती से लेकर युद्ध तक हर चीज में क्रांति ला दी। टोंक के पास एक जगह है रैण, जहां से लोहे के इतने ज्यादा औजार और सामान मिले कि उसे प्राचीन राजस्थान का टाटा नगर कहा जाने लगा। तो तांबे से लोहे तक का ये सफर प्रागैतिहास का आखिरी पड़ाव था। लोहे के इस्तेमाल के साथ साथ एक खास तरह के स्लेटी रंग के मिट्टी के बर्तन बनाने का चलन शुरू हुआ, और बस यहीं से लगभग 600 ईसा पूर्व के आसपास वो दौर शुरू होता है जिसे हम लिखित इतिहास कहते हैं। तो आज हमने राजस्थान के नाम से कहानी शुरू की और लाखों साल पहले के पत्थर के औजारों तक का सफर तय किया। ये सोचने वाली बात है कि इस जमीन के नीचे अभी और कितने राज दफन हैं जो बस अपने खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं।